क्या अभी भी आपको इकोनॉमिक्स में डर लगा? किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप इकोनॉमिक्स एग्जाम दे रहे हैं तो वो गलतियां जो बहुत सारे बच्चे एक साथ करते हैं कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा और कौन से चैप्टर मुझे ज्यादा फोकस करने हैं। तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। क्या अभी भी आपको इकोनॉमिक्स में डर लग रहा है? अभी भी? क्यों भाई, पढ़ा नहीं है तो क्यों दिक्कत ले रहे हो? मैं आया हूं ना आपके लिए कुछ नया लेकर। पहले अगर आपको पता हो बच्चों कि किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप इकोनॉमिक्स एग्जाम दे रहे हैं तो वो गलतियां जो बहुत सारे बच्चे एक साथ करते हैं या बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं जो हमें रिपीट नहीं करनी है। अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको अब, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, अब जब टाइम नहीं है तो क्या करेंगे? हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आ जाए? हाउ, कैसे? चलो सीखते हैं ना, आओ जल्दी आ जाओ। ठीक, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है अगर आप इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए जा रहे हैं। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और फिर भी आपको वो कॉन्सेप्ट ढूंढने हैं कि किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का आएगा, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बेनिफिट क्या होगा कि कम टाइम में ज्यादा मार्क्स कवर कर सकते हो। उसके लिए समझने के लिए मैंने क्या किया कि इन पूरे एग्जाम को समझा, पूरे पेपर को समझा कि कितने क्वेश्चंस हार्ड आते हैं, कितने क्वेश्चंस मॉडरेट आते हैं, कितने क्वेश्चंस लो आते हैं। यानी कि हमें पहले ये समझना जरूरी है कि मार्क्स मतलब जो एग्जाम है वो किस पैटर्न पर आता है। तो ये पैटर्न है ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, जिनको अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कितने टाइप के आते हैं। दूसरी चीज ये पता होना चाहिए किस क्वेश्चन में से या किस चैप्टर में से कितना वेटेज का है। अगर मैं आपको बताऊं तो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो आपको याद करने वाले, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट, जिनको अगर आप याद करके भी 44 मार्क्स कवर कर सकते हैं, मींस टोटल 55%। अगर 55% कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिया, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दिया, मार्क्स आपके यहां से आ सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है वो है अप्लाइंग, मतलब जो भी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट किया उस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके उसको अप्लाई करना है। लाइक हमने कहा न्यूमेरिकल्स, अगर किसी न्यूमेरिकल से हमने टॉपिक पढ़ लिया और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, कोई चार्ट मिल गया, हमने उसको चार्ट को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया, कोई केस स्टडी आ गई, उस केस स्टडी को समझना स्टार्ट कर दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट से देन उसका आंसर देने लग गए। एंड लास्ट जो बचती है आपकी एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा ये 18 मार्क्स का कॉन्सेप्ट रहेगा जो आपको बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वो होते हैं जो वैल्यू बेस्ड होते हैं, यानी कि उन लोगों के लिए जो 90 प्लस मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। क्या आप भी 95 प्लस मार्क्स लेकर नहीं आना चाहते? अगर हाँ तो आपको फोकस करना पड़ेगा ये 18 मार्क्स पर, क्योंकि ये जो 18 मार्क्स का टॉपिक रहेंगे वो एनालाइज, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग पर रहेंगे, और जितना ज्यादा आप उसको अच्छे से शो कर सकते हो उतने ही ज्यादा आपको एग्जाम मार्क्स में मिलेंगे। तो बाकी जो उन किन बातों को और ध्यान रखना है जो भूलकर भी आपको वो गलतियां नहीं करनी है। तो पहले ये समझना है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा और कौन से चैप्टर मुझे ज्यादा फोकस करने हैं। तो बच्चों हमें ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में होने वाला है, क्योंकि यही डिपेंड करेगा कि हमें किस तरीके से अपना एग्जाम देना है। उसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि दो सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। जैसा आपको पता होगा, आपने कीवर्ड दिए होंगे तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी किस किस में से आएगा। सेक्शन ए मतलब आपका जो पार्ट रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, सेक्शन बी जो पार्ट रहेगा वो इंडियन इकोनॉमी का। अब बात समझना ये है कि सेक्शन ए में से कितने क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने एक लिस्ट बना दी है। टोटल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 34 में से 17 क्वेश्चन आएंगे आपके सेक्शन ए में और 17 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में, दैट मींस 34 क्वेश्चंस। अब 17 जो क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे 40 मार्क्स में, मतलब मैक्रो आपकी 40 मार्क्स की है, इसलिए यहां से सेक्शन ए में से 40 मार्क्स का आएगा। सेक्शन बी आपका 40 मार्क्स का है, इसलिए यहां से भी टोटल मिलाकर कितने मार्क्स रहने वाले हैं? 40 मार्क्स। अब समझते हैं कि 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे।
3 मार्कर के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्कर के कितने क्वेश्चन रहेंगे और 6 मार्कर के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो उसको समझने के लिए जल्दी फटाफट देखिए क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, यानी क्वेश्चन 1 से 10 तक 1 मार्क का रहने वाला है। अगर मैं वही बात करूं सेक्शन बी में तो क्वेश्चन नंबर 18 से 27, क्वेश्चन नंबर 18 से 27 रहेगा, वो भी कितने रहेंगे 1 मार्क का। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हुए 20 क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे कि 20 क्वेश्चंस किसके रहेंगे 1 मार्क का रहेंगे। ध्यान से जोड़ते जाना क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं वही बात करूं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये 3 मार्क्स का रहने वाला है। सेम सेक्शन बी में भी यही रहने वाला है 28 29। तो क्वेश्चन नंबर 28 29 भी कितने मार्क्स का रहेगा 3 मार्क्स का। टोटल अगेन कितने क्वेश्चन हुए 4 क्वेश्चन। फिर देखते हैं हमने कहा क्वेश्चन नंबर 13 14 15 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 13 14 15 कितने मार्क्स का रहने वाला है 4 मार्कर का। वहीं 30 31 32 कितने मार्क्स का 4 मार्क का। तो ये अगेन ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि यही हमारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमें हमारे एग्जाम में मार्क्स ज्यादा दिलवा सकते हैं। क्यों, टोटल अगर देखोगे ना तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं 6 क्वेश्चन। अब खुद समझ सकते हो कि 4 क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर वाले और 6 क्वेश्चन 4 नंबर वाले, तो बचे कितने 6 नंबर वाले क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आपको पता हो तो 30% के अराउंड ये क्वेश्चन आपकी वेटेज रखेगा। कैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 16 17 6 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 33 34 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। मतलब हमें इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और अच्छे से करना होगा क्योंकि ये 4 क्वेश्चन टोटल अगर देखोगे तो ऑन एन एवरेज कितने वेटेज रखेंगे 24 मार्क्स। आप खुद समझ सकते हो ऑन एन एवरेज 25% से भी ज्यादा मार्क्स वेटेज रखते हैं। तो इनको बिल्कुल ध्यान से आपको करना होगा बिना किसी गलती के, बिल्कुल प्रेजेंटेशन अच्छी करनी होगी। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है और नेक्स्ट वीडियो में आपको यह जानना जरूरी है कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन रखनी है, यानी अपने एग्जाम में कैसे आप जितना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं सो दैट आप में वो गलतियां ना हो जो बाकी बच्चे करते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। बाकी चीज समझते हैं कि इसके अलावा अब हमें यह समझना जरूरी है किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 मार्क्स में से कितने आने वाला है, 4 मार्क्स वाला कितने आने वाला है 6 मार्क्स का। सो दैट उसमें ये हमें बेनिफिट हो जाए कि हमें किस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और किस चैप्टर को कम प्रायोरिटी देनी है। तो बिल्कुल वीडियो को छोड़ना मत क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं सो दैट कि आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और उसके बेस पर अपने जो ये टाइम आ रहा है ना 1 वीक का उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस 1 वीक की प्रिपरेशन में आप अपने 95 प्लस मार्क्स लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे हम 95 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं, जो गलती आपको नहीं करनी है। तो वो भी वीडियो जरूर देखना। आ जाओ देखते हैं क्या होता है। तो जो समझना है हमें वो ध्यान से समझना है कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट बी हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर में से आने वाले हैं। उससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है। लाइक अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, इनकम डिटर्मिनेशन एंड गवर्नमेंट बजट एंड लास्ट बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की तो टोटल 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। अगर वही बात करूं मनी एंड बैंकिंग की 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। और नेक्स्ट है हमारा इनकम डिटर्मिनेशन जो रखता है 12 मार्क्स की वेटेज एंड सेकंड लास्ट गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स एंड अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स। टोटल 40 मार्क्स जो आने वाले हैं वो आपके इन टॉपिक से आने वाले हैं जो हमें कवर करना है। अब कौन से टॉपिक ज्यादा कवर करने हैं वो ध्यान से समझना। लाइक अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम 10 नंबर का आने वाला है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहता ही रहता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। दूसरा टॉपिक है हमारा इनकम डिटर्मिनेशन, टोटल चैप्टर 12 मार्क्स का है, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें क्योंकि यही ऐसे टॉपिक हैं जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन कितने क्वेश्चन आएंगे इस पूरे चैप्टर में 3 क्वेश्चन बनेंगे। ये रहे 1 मार्क्स का एक बनेगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा एंड 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। मतलब इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं और इस 3 क्वेश्चन के बाद अगर आप कर लेते हैं तो टोटल आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर बन जाएंगे। दूसरा अगर मैं वही बात करूं मनी एंड बैंकिंग, तो मनी एंड बैंकिंग में टोटल जो क्वेश्चन बनने वाले हैं अगेन
3 क्वेश्चन बनने वाले हैं, बट इसके अंदर जो 2 क्वेश्चन बनेंगे वो 1 मार्क्स में बनेंगे, मतलब एमसीक्यू या असर्शन एंड रीजन बन सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स में। कौन सा क्वेश्चन? वो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हो सकते हैं, वो मनी मल्टीप्लायर हो सकता है, क्रेडिट क्रिएशन हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन बताए, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इनको आप अच्छे से करके जाएंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन होगा? 3 क्वेश्चन। अब ध्यान से देखते जाना। अगर मैं बात करूं इनकम डिटरमिनेशन, टोटल वेटेज रखता है 12 नंबर, नहीं छोड़ सकते, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 5 क्वेश्चन। पूरे पार्ट ए में से 5 क्वेश्चन अकेले चैप्टर वेटेज रखता है, और उसमें 1 मार्क्स का कितना? 3 क्वेश्चन बनेंगे, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन बनेगा, 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन बनेगा। टोटल 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। उन 5 क्वेश्चन में से 6 नंबर का 1 क्वेश्चन बनेगा, और नेशनल इनकम में से 6 नंबर का 1 क्वेश्चन बनेगा। 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन यहां से टॉपिक से बन जाएंगे, उसके अलावा 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाओगे। नेक्स्ट आपका अगर बात करते हैं गवर्नमेंट बजट, ज्यादा वेटेज नहीं रखता, 6 नंबर की वेटेज रखता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कैसे आएगा? लाइक आपको बोल दिया जाएगा कि कुछ दे दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट्स है, या फिर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव बता सकता है, या बजट के ऑब्जेक्टिव बता सकता है कि क्या ऑब्जेक्टिव आपके हो सकते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करना है, लाइक इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। तो इन पॉइंट्स को आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। 4 नंबर का पॉइंट आएगा, कोई भी एक सिंगल पॉइंट आएगा, बस उसी को आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, बिना गलती किए हुए। एंड लास्ट जो टॉपिक बचता है, अगेन 6 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये दोनों चैप्टर है, किसी बुक में अलग अलग चैप्टर है, किसी बुक में एक ही में चैप्टर है, बट ये अगर बोलूं 6 नंबर का वेटेज रखते हैं ज्यादा। देख अब आपकी मर्जी है कि इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। टोटल 3 क्वेश्चन की वेटेज रहती है, एक 1 मार्क के जो होते हैं वो 2 क्वेश्चन रहते हैं, और जो 4 मार्कर होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है। यानी टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चन, टोटल करोगे 17 क्वेश्चन। पार्ट ए आपका खत्म। यानी सेक्शन ए में 17 क्वेश्चन ऐसे बनने वाले हैं, वो आप देख सकते हैं कितने चैप्टर में से, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। बात करें अगर पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमी, जो अभी भी 40 मार्क्स रखती है, बेटा बिल्कुल रटने वाला सब्जेक्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसमें दिमाग लगाना है, सिर्फ रटना है, सिर्फ रटना है और कुछ भी नहीं करना। तो इसको देखते हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। टोटल अगर आप देखोगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी, एलपीजी, 3 चैप्टर मिलाकर टोटल वेटेज रखता है 12 नंबर। 3 चैप्टर मिलाकर 12 नंबर की वेटेज रखता है, और इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो 6 क्वेश्चंस आते हैं। उन 6 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन 1 मार्कर आते हैं, ये रहे। अब ध्यान से रखना, 3 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन बनेंगे, और 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 1 मार्कर बनेंगे। अगर मैं बात करूं 4 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ 2 बनने वाले हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन 4 नंबर के। अगर उसी के बाद करंट चैलेंजेस की बात करूं, 22 नंबर का वेटेज रखता है, बहुत अपना आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर टोटल क्वेश्चन बनने वाले हैं 8। तो बेटा इसको तो आप छोड़ नहीं सकते, इसको आपको करना ही होगा, यानी इवन किसी को नहीं छोड़ सकते। 22 मार्क्स का ये है, 12 नंबर का ये है, एंड देन जो लास्ट में बचा वो 6 नंबर का, एक ही चैप्टर है इसके अंदर। बट इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो 22 मार्क्स में से टोटल आएंगे 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में से 1 मार्कर आएंगे 4 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का आएंगे 2 क्वेश्चन, और 6 मार्क्स का आएंगे 2 क्वेश्चन। मतलब टोटल जो आते हैं वो इसमें से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं 6 नंबर के। और कौन से चैप्टर में से? वो इसी में से ही बनेंगे, करंट चैलेंजेस में से। अब इसके अंदर कितने चैप्टर आते हैं? तो इसके अंदर टोटल आते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टोटल 4 चैप्टर मिलाकर आपके इनमें से 2 क्वेश्चन फंसेंगे, और वो कितने के? 6 मार्क्स के। तो आप इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ सकते अगर आपको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने हैं तो। और उसके अलावा अगर आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं तो टोटल वेटेज 2 क्वेश्चन रखते हैं, 6 नंबर यहां से भी बन सकते हैं, तो टोटल 18 नंबर आप इन सिर्फ 4 चैप्टर को करके लेकर आ सकते हैं। लास्ट जो मैंने कहा आपको, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, टोटल 6 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं, इसमें से बनेगा 1 मार्कर का 2 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, मतलब कंपैरिजन करने के लिए। लाइक इंडिया चाइना में आ गया, कंपैरिजन सक्सेस रेट क्या था, प्री रिफॉर्म्स क्या था, पोस्ट रिफॉर्म्स क्या था, वो सिर्फ कंपैरिजन करने आएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक टेबल दे देता है, उस टेबल को आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। टोटल मिलाकर आपको यहाँ पर मिलने वाले 6 नंबर, 6 नंबर में से एक
1 मार्कर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सिर्फ 2 क्वेश्चन रहेंगे और 4 मार्कर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सिर्फ 1 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल अगर आप देखोगे 3 क्वेश्चन, तो टोटल करते हैं कितने हो गए, देखो 6 8 8 और 6 14 क्वेश्चन, 14 और 3 17, अगेन 17 क्वेश्चन। टोटल अगर मिलाओगे कितने क्वेश्चन हुए, 34 क्वेश्चन। इसका मतलब कि अगर मैं इस टॉपिक से पढ़ूं, इस स्ट्रेटजी से पढ़ूं, तो कहीं ना कहीं जाकर मैं अपने 100 में से 100 मार्क्स लेकर आ सकता हूं। अगर लड़ाई करनी है तो 100 में से 100 की लड़ाई करो, देखेंगे कितना आएगा, कितना मार्क्स आते हैं कितने नहीं आते, लेकिन हमें जो मेहनत करनी है वो 100 आउट ऑफ 100। सिर्फ माइंड में ध्यान में ये रखना है कि कौन से टॉपिक कितने मार्क्स का है, पहले मैं किसको पकड़ूं बाद में किसको पकड़ूं, कितना टॉपिक मुझे कौन सा अच्छे से आता है, जो नहीं आता वो मैं अब कर लूंगा। आपका ऑलमोस्ट 1 वीक का टारगेट लेना पड़ेगा और 1 वीक में आपको ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट समझकर करना है, खत्म करना है, अगर आप 100 में से आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आने चाहते हो। तो अभी एक न्यू वीडियो बनाने वाला हूं, जिस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 100 में से आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जो आप गलतियां करते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं जो एग्जाम में नहीं करनी चाहिए, वो ध्यान में रखेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो जाकर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सो दैट कि मैं न्यू वीडियोस लेकर आता हूं और आपको अच्छे से इस टॉपिक के बारे में या किसी दूसरे टॉपिक के बारे में आपको यहां बता सकूं। ऑल द बेस्ट।